क्या जिसके पास ज्ञान होता है वो ब्राह्मण होता है या जाति से ब्राह्मण होता है? ये आपसे आज मेरा सवाल है। आपसे हम जानने की प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से कथावाचक के साथ में इटावा में जो घटना घटा है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। और कहीं ना कहीं वो जो घटना सामने निकल के आया है वो कहीं ना कहीं समाज पर एक तमाचा है। जो हिंदू समाज से आते हैं, जो हिंदू धर्म को जो मानते हैं, उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि यादव जाति से आने वाले जो कथावाचक थे, उत्तर प्रदेश में कथावाचक जो कर रहे थे, वहां कथा सुना रहे थे, उनके साथ में किस प्रकार से जो है बदसलूकी किया गया, उनको जो है बाल को जो है मुड़ दिया गया, उसको टीक जो है काट दिया गया है। जो कहीं ना कहीं वो धार्मिक, कहीं ना कहीं वो ज्ञान बताने का काम कर रहे थे, उनके साथ में किस तरह से व्यवहार किया गया वो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। लेकिन कार्रवाई कब होता है, इस मुद्दे पे भी बात करते हैं। जब वीडियो तमाम जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तब कहीं ना कहीं जाके कार्रवाई होता है। लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या इस कार्रवाई के बाद एक घटना नहीं होगा? आपसे हम जानने की प्रयास करते हैं, क्या आज भी मंदिरों में जाने से आपको रोका नहीं जाएगा? आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या दूसरा यादव समुदाय का बच्चा जब कथावाचक बनेगा, क्या उसके साथ में घटना नहीं दोहराया जाएगा? आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या जो कोई नीचे तबके जो जाति आते हैं, जैसे में जो एससी एसटी वर्ग में आते हैं, क्या उनके साथ में घटना दोहराया नहीं जाएगा? आप लोग उस समय भी चुप थे जब बच्चे के साथ में जब वो हादसा हुआ था राजस्थान में, जब घड़ा से पानी निकाल के पी लिया था तो उस बच्चे को मार दिया गया था। सिर्फ जाति देखते हुए उसको मार दिया गया था। तो आप उस समय भी चुप थे, आज भी चुप है और कल भी चुप रहेंगे। जब आपके जो है भारत के कहा जाता है कि प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, जब उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, उनको मंदिर जब जाते हैं तो उनके साथ में छुआछूत होता है। लगातार ऐसी घटना आपको देखने के लिए मिलता होगा। आप क्या कहते हैं कि हम हिंदू हैं, आप लगाते हैं जय श्री राम के नारे, तमाम ऐसे जो है भक्ति और लीन रहते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपके लोग जब मंच पे बैठते हैं, जब आपके लोग जो कथावाचक बनते हैं, आपके लोग जब आपको ज्ञान देने का काम करते हैं, तो आपके लोगों के साथ में क्या होता है ये देखिए। कल क्या लगता है आपके साथ में नहीं होगा? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपसे हमारा सवाल है, आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या जो जाति से आते हैं वही ब्राह्मण होते हैं या फिर जो ज्ञान से आते हैं उसे ब्राह्मण कहा जाता है? आपसे हम पूछना चाहते हैं। आप हमें इस राय को जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिए कि क्या लगता है जो जाति से आते हैं वो ब्राह्मण है और जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो ब्राह्मण है? आज भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण व्यवस्था है, जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने एक कब्जा किए हुए हैं। एक कहीं भी आप मंदिरों में उठा के देख लीजिए, जितने भी मंदिर है वो मंदिर में सिर्फ एक जाति के लोग मिलेंगे, सिर्फ एक जाति के लोग पूजा करवाते हैं। आज भी ये दबदबा जो है उनका कायम है, क्योंकि दबदबा इस वजह से है क्यों, कल भी आप खामोश थे, आज भी आप खामोश है, इसके वजह से जो है उनका दबदबा जो है आज भी कायम है। हम आपको कुछ बताने की प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से इटावा में जो घटना घटा है ये बहुत शर्मनाक है। सोचिए, जो स्त्री वहां पे पूजा कर रही थी, जो महिला वहां पे पूजा कर रही थी, हवन दे रही थी, उस महिला से जो है उनको पेशाब करवाया जाता है और जो कथावाचक थे उनको जो है सिर पे जो है छिड़का जाता है। सोचिए, क्या भारत का यही जो है 21वीं सदी है? आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या जातिवाद यहाँ नहीं हो रहा है? सोचिए, आज अगर 4 अरेस्ट हो गया है तो क्या लगता है जातिवाद खत्म हो गया है? कल फिर आप मंदिरों में जाइएगा, पूजा कीजिएगा तो आपको जो है मंदिरों में धोया जाएगा, क्योंकि आप नीचे जाति से आते हैं। उस समय भी आप खामोश रहते हैं। ये भेदभाव तो शुरू से ही होते आया है आपके साथ में, आज भी हो रहा है। लेकिन जब ब्राह्मण को आवश्यकता पड़ता है वही दाल चावल आटा और गेहूं का, तो आपके घर से लेके जाते हैं। लेकिन आप जब उनकी माँ और उनके परिवार जब बीमार पड़ते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं तो किस जाति का ब्लड है ये नहीं देखते हैं कि किस जाति का ब्लड है, उस समय जो शरीर में जो है चढ़वाते हैं। सोचिए, क्योंकि उस समय जो है उनको जो है जीने की आवश्यकता है, जीने का लालच होता है, लेकिन उस समय जाति नहीं देखते हैं। लेकिन एक यादव समुदाय का जो कथावाचक थे उनके साथ में किस तरह के बदसलूकी किया गया। आप लोग अब तो आवाज बनिए, अब आवाज नहीं बनिएगा तो कब बनिएगा? जात पात का जंजीर आज भी कहीं ना कहीं ये भारत में जकड़े हुए हैं। किस प्रकार से जातिवादी जो मानसिकता के लोग हैं, जिनके जहन में ही जातिवादी है, उनका आज भी कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं। अब जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ में तो आप आइए, आप अभी भी नहीं आ रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और फिर से मेरा एक सवाल है आपसे, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप किनको ज्ञानी मानते हैं? जो जन्म से आते हैं ब्राह्मण उन्हें मानते हैं
या फिर जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो शिक्षित होते हैं, उन्हें आप ज्ञानी मानते हैं? उन्हें आप जो है कहीं न कहीं ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोगों से हमने भी सुना था कि उस जाति के लोग भी ब्राह्मण होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, जो ज्ञान से जो है भरपूर भंडार होता है, वो भी ब्राह्मण होते हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं अगर आप नीचे जाति से हैं, तो आज ब्राह्मण नहीं है। बाबा साहेब के कई ऐसे श्लोक पढ़े हुए हैं, बाबा साहेब ने आपको कई जो है मार्ग दिखाने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी आज कहीं न कहीं आज खामोश है। आपसे हम जानना चाहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कि आप लोग जो है एक मुखर होके कब एकजुट अब लड़ाई लड़िएगा, ये आप हमें बताइए। कब तक मंदिरों में छुआ-छूत होते रहेगा? कब तक आपके लोगों को जो है इस तरह से जो है पेशाब छिड़का जाएगा? कब तक आपके लोगों को जो है इस तरह से नीचा दिखाया जाएगा? कब तक जो है इस तरह का इंसाफ माँगते रहिएगा? क्या भारत का 21वीं सदी यही है? आपसे हम जानना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जातिवादी मानसिकता के आज भी लोग हावी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।